और लंबे समय तक सूखी ठंड झेलने के बाद आखिरकार कुदरत मेहरबान हो गई और पहाड़ों ने सफेद बर्फ की चादर ओढ़ ली। हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी का दौर शुरू हो चुका है। शिमला में बर्फबारी के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त भी है। जिस बर्फबारी का शिमला वालों को लंबे समय से इंतजार था वो हुई और जमकर हुई, लेकिन इतनी बर्फबारी की उम्मीद शायद ही किसी को रही होगी। सड़क, घर, पेड़ पौधे, गाड़ियां सब बर्फ में ढके हुए हैं। अचानक तापमान में गिरावट और लगातार बर्फबारी के कारण लोग घरों में कैद हो गए हैं। ये तस्वीर शिमला के मशहूर जाखू मंदिर की है, जहां 2 फीट तक बर्फ जमी है। चारों तरफ बर्फ का कब्जा है। अब कालका शिमला टॉय ट्रेन का हाल भी देखिए। ट्रेन के ऊपर बर्फ की मोटी परत जमी हुई है। ट्रैक का हाल भी कुछ ऐसा ही है। शिमला जिले में बर्फबारी के कारण कई रास्तों को बंद कर दिया गया है। शिमला रामपुर नेशनल हाईवे, शिमला रोहडू, शिमला चौपाल मार्ग पर आवाजाही रोक दी गई है। वहीं कुफरी, नारकंडा, खड़ा पत्थर और खिड़की जैसे इलाकों में सड़कें बर्फ और फिसलन के कारण पूरी तरह से बंद हैं। आपदा स्थिति के लिए पुलिस ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। वहीं मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए पहाड़ों पर बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है। और हिमाचल के फेमस टूरिस्ट प्लेस मनाली में भी बर्फबारी का दौर जारी है। सोलंग वैली से लेकर अटल टनल तक चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है। मनाली बर्फ की सफेद चादर से ढक गया है। सैलानियों के चेहरे खिले हुए हैं। मौज मस्ती का दौर शुरू हो गया है। कल से शुरू हुई बर्फबारी ने पूरी घाटी को बर्फ की सफेद चादर में लपेट लिया है। सड़कें, होटल, घर, गाड़ियां सब कुछ बर्फ के नीचे दब चुके हैं। तापमान शून्य के नीचे पहुंच चुका है और ठंड अब कड़ाके की हो रही है। मनाली के माल रोड पर इतनी बर्फ गिरी है कि सड़कों को पहचानना मुश्किल हो गया है। अटल टनल से लेकर सोलन वैली तक फिर से पर्यटकों का जमावड़ा लगने लगा है। मनाली शहर में करीब 2 इंच तक बर्फबारी दर्ज की गई है, जबकि बर्फ गिरने का सिलसिला लगातार जारी है। आमतौर पर मनाली में बर्फबारी का मौसम दिसंबर से फरवरी के बीच रहता है, लेकिन इस साल जनवरी के अंतिम सप्ताह में बर्फबारी शुरू हुई है। ताज़ा बर्फबारी जहां टूरिस्ट बिजनेस से जुड़े लोगों के लिए राहत लेकर आई है, तो इससे कुछ आफत भी आई है। कई जगहों पर पर्यटक फंस गए हैं। बर्फबारी के बाद मनाली की सड़कों पर कई किलोमीटर लंबा जाम देखने को मिल रहा है, जिसके कारण सैलानी जाम में फंसे हुए हैं। और मौसम का मिजाज बदला तो उत्तराखंड के पहाड़ों पर बर्फबारी का दौर शुरू हो गया। मसूरी से लेकर औली तक हर तरफ बर्फ ही बर्फ है। करीब 3 महीने के लंबे इंतजार के बाद कुदरत मेहरबान हुई और पहाड़ों की चोटियां बर्फ से ढक गई। नैनीताल से लेकर चक्राता तक बर्फ की चादर बिछ गई। एक तरफ जहां बर्फबारी देखकर सैलानी खुशी से झूम उठे, वहीं स्थानीय लोगों की परेशानी बढ़ गई। चमोली जिले की ऊंचाई वाले इलाकों में जमकर बर्फबारी हुई है। औली, बद्रीनाथ धाम, हेमकुंड साहिब, फूलों की घाटी, नीति और माना घाटी में भारी हिमपात की वजह से चारों तरफ चांदी सी चमक बिखरी नजर आई। जो पहाड़ लंबे समय से सूखे और रूखे दिखाई दे रहे थे, वो अब सफेद मखमल सी बर्फ की चादर से ढक चुके हैं। पहाड़ों की रानी के नाम से मशहूर मसूरी में भी बर्फबारी का दौर जारी है। हरे भरे पेड़ों और रास्तों पर जमी बर्फ ने नज़ारे को और भी खूबसूरत बना दिया है। यहाँ पहुँचे पर्यटक कड़ाके की ठंड के बावजूद मौज मस्ती और फोटो खिंचवाते नजर आए। नैनीताल में भी बर्फबारी के कारण मौसम सुहावना हो गया है। पहाड़ों पर रात भर हिमपात हुआ है। हालांकि कई जगहों पर अब रास्ता बंद करने की नौबत आ गई है। श्रीनगर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और बर्फबारी के कारण कई रास्ते बंद हो चुके हैं। सड़कों पर बर्फ की मोटी परत जम चुकी है। ये कटरा से श्रीनगर जाने वाली वंदे भारत ट्रेन की तस्वीर है। रेलवे पटरी पर बर्फ का कब्जा है। स्टेशन बर्फ से सफेद नजर आ रहा है। वंदे भारत ट्रेन ताज़ा बर्फबारी के बीच सफर करती हुई दिखाई दे रही है। ट्रेन के चारों ओर बर्फ की मोटी सफेद चादर बिछी हुई है। पहाड़, रेल की पटरियां, सुरंगें और आसपास का पूरा इलाका बर्फ से ढका हुआ है। बर्फबारी ने पूरे इलाके की तस्वीर ही बदल दी है। पहाड़, घाटियां, सड़कें और पेड़ सब कुछ सफेद चादर से ढक गए हैं, लेकिन मौसम ने दुश्वारियां भी पैदा कर दी हैं। रास्तों पर बर्फ की मोटी परत जमने के कारण कई गाड़ियां बीच रास्ते में ही फंस गई, जिससे आवाजाही प्रभावित हुई है। हवाई सेवा पर भी असर पड़ा है। श्रीनगर एयरपोर्ट पर खराब विजिबिलिटी और रनवे पर जमी बर्फ की वजह से शुक्रवार को उड़ानें रद्द कर दी गई।
आज भी हवाई सेवा पर बिगड़े मौसम का असर है। वहीं जम्मू श्रीनगर हाईवे पर भी यातायात प्रभावित हुआ है। प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। और लगातार हो रही बर्फबारी के कारण गुलमर्ग में पर्यटकों की भारी भीड़ है, जिसके कारण गुलमर्ग जाने वाले रास्ते पर भीषण जाम लग गया है। TV9 भारतवर्ष संवाददाता महराज अहमद की ये रिपोर्ट देखिए। हम अभी विश्व प्रसिद्ध गुलमर्ग के रास्ते पर हैं। आप देख सकते हैं कि कल जो बर्फबारी हुई थी, किस हिसाब से भीषण बर्फबारी हुई थी, आप गाड़ियों पर देख सकते हैं और आसपास में देख सकते हैं। हम अभी टंगमर्ग के पास है और ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से गाड़ियों पर जिस तरीके से बर्फ़ जमी हुई है, उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितनी भीषण बर्फबारी जो है वो कहीं ना कहीं इन पहाड़ी क्षेत्रों में देखी गई। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब इस बर्फबारी के बाद से जो पर्यटक है वो आहिस्ता आहिस्ता गुलमर्ग पहुँचना शुरू कर दिए हैं। और आप देख सकते हैं कि कितना लंबा जाम जो है वो कहीं ना कहीं जो है पर्यटकों की गाड़ियों से अभी जो है यहाँ पे जम गया है। और कह सकते हैं कि यहाँ पे आप देख सकते हैं पर्यटकों की एक अच्छी खासी संख्या कहीं ना कहीं जो है वो अब यहाँ पहुँच रही है। आपसे बात करेंगे। आप सर कहाँ से हैं? मैं कलकत्ता से हूँ। बात करेंगे सर, ये बताइए आप कलकत्ता से कितने लोग आए हैं और क्या मकसद है कश्मीर आने का? कश्मीर में मकसद ये है, घूमना है हमारा, और क्या है बताओ। हमें वादियाँ देखना था और अल्लाह का शुक्र है बहुत बढ़िया मिला हमें देखने के लिए। जाम तो है थोड़ा बहुत, लेकिन बहुत बढ़िया लग रहा है। जम्मू कश्मीर में हर ओर बर्फ ही बर्फ है। सड़कों पर जमी बर्फ को प्रशासन द्वारा हटाया भी गया। एक और रिपोर्ट दिखाते हैं महराज अहमद की। हम अभी विश्व प्रसिद्ध गुलमर्ग के एक अंदरूनी गांव में है और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो भीषण बर्फबारी है वो बीते रात यहां पे हुई है। और उसके हिसाब से कहा जा सकता है कि ये जो अंदरूनी रास्ते हैं इनको हालांकि कल पूरा दिन खोलने में जो है काफ़ी मशक्क़त लगी है प्रशासन की, लेकिन कहीं ना कहीं जो अभी इनकी कनेक्टिविटी मेन से है और ऐसे इलाकों की जो अंदरून में स्थित है उनकी कनेक्टिविटी अभी भी प्रभावित है। बता दें आपको कि ऐसे इलाकों में बिजली भी जो है बीते 2 दिन से नहीं आई है। और क्योंकि इन बर्फबारी से पहले जो हवाएं तेज़ हवाएं देखी गई थी कश्मीर में, उसकी वजह से कहीं ना कहीं काफ़ी जो डैमेज हुआ है इलेक्ट्रिक पूरे सिस्टम को, तो अभी सिटीज़ में हालांकि कुछ हद तक जो है बिजली रेस्टोर कर दी गई है, लेकिन जो ऐसे गांव हैं उनमें अभी भी कुछ दिन और लगने की संभावना है। क्योंकि ऐसे इलाकों में जो अभी बर्फबारी के बाद माइनस तापमान से फिसलन हुई है, उसमें जो है यातायात पहुंचना ऐसे गांव में भी बहुत मुश्किल रहता है। वहीं जम्मू कश्मीर के पुंछ में बर्फबारी के कारण लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। हर तरफ बर्फ का कब्जा है। बर्फबारी ने पूरे कश्मीर में मौसम का मिजाज अचानक से बदल दिया है। पुंछ के कई इलाकों में बर्फ की मोटी परत जम गई है, जिससे जनजीवन धीमा पड़ गया है। ग्रामीण इलाकों का संपर्क टूट गया है और स्कूलों के साथ साथ बस सेवाएं भी प्रभावित हुई हैं। पेड़ों और गाड़ियों पर जमी बर्फ की परतें इस बात की तस्दीक कर रही हैं। इस बार बर्फबारी ने पूरे क्षेत्र को अपनी आगोश में ले लिया है। लगातार हो रही बर्फबारी के कारण राजौरी पुंछ नेशनल हाईवे बर्फ की चादर से ढक गया। इससे कई वाहन फंस गए। वाहनों में सवार 75 से ज्यादा यात्रियों को पुलिस टीमों ने रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। तो वहीं पुंछ जम्मू हाईवे पर जड़ावाली और बीम्बर गली के बीच एक कार सड़क के बीच फिसल गई। इससे रास्ते पर 2 यात्री फंसे और कुछ छोटे वाहन भी फंस गए, जिन्हें कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू किया गया। ताज़ा बर्फबारी सैलानियों के लिए ये किसी जन्नत से कम नहीं है, तो स्थानीय प्रशासन अब रास्तों से बर्फ हटाकर यातायात को सुचारू करने की चुनौती में जुट गया है।